नमस्कार, आप देख रहे हैं अपन उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। खबरों का रुख करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा आज देहरादून स्थित एफडीए बिल्डिंग में खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन उत्तराखंड के कार्यालय एवं राज्य विश्लेषणशाला के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया। 26 करोड़ की लागत से तैयार इस भवन से प्रदेश को काफी फायदा देखने को मिल सकता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि खाद्य एवं ड्रग विभाग को मजबूत करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है, जिससे गुणवत्ता युक्त दवाएं और खाने पीने की चीजें लोगों को मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों की कमी को लेकर भी लोक सेवा आयोग को भेजे गए अध्याचन पर जल्द से जल्द कार्रवाई अमल में लाए जाने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं, जिससे कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विभाग की परेशानियों को निवारण किया जा सकेगा। तो एफडीए भवन के बन जाने से यहाँ बहुत सारी जो मैन पावर का ह्रास होता था, हमारी बहुत सारी सामर्थ्य अन्य कामों में लगती थी, आने जाने में लगती थी, तो उसका एक तो समाधान होगा और जल्दी से त्वरित रूप से यहाँ पर ये सब सुविधा यहाँ प्राप्त हो जाएगी और अपने आप में ये एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर आज प्रारंभ हुआ है। इसके साथ ही जो पोस्टों की जो बात है, वो पोस्टें हमारी प्राथमिकता में हैं और हर कीमत पर हम तय समय सीमा पर सारी पोस्टों को भरने की प्रक्रियाओं को कर रहे हैं। अभी 7000 पोस्टें हमने जो हमारी लोक सेवा आयोग से जल्द उस पर विज्ञापन जारी हो गए हैं, जल्दी ही उन पर नियुक्ति की प्रक्रिया होगी। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत बहुत सारे फैसले हम लोगों ने मंत्रिमंडल में भी करे हैं और निकट भविष्य में भी हमारी प्राथमिकता है कि जहाँ पर ये स्वास्थ्य की सेवाएं हैं, चिकित्सा सेवाएं हैं, इन सभी पर और हमारे शिक्षा के विभाग में भी, वहाँ भी जितने भी पद रिक्त हैं उन सब पर जल्दी हम भर्ती की प्रक्रिया कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की आपको बता दें कि बैठक हुई। कैबिनेट बैठक में 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। राज्य सचिवालय में हुई बैठक में आवास पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने समेत कई अहम फैसले लिए गए। आपको बता दें कि राज्य सचिवालय में हुई कैबिनेट बैठक में उत्तराखंड लॉजिस्टिक नीति प्रस्ताव पास किया गया, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को 143 विशेष शिक्षक दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में कुल 28 में से 26 प्रस्ताव पास हो गए। कि हम देहरादून की किसी बिल्डिंग में आए हैं अपने आप में, और मैं भी जब आया था तो मुझे पता नहीं था। मैं तो सोच रहा था केवल ये एफडीए भवन का ही जो है इसका ही मुझे लोकार्पण करना है, शिलान्यास तो बहुत पहले हो गया और अंदर जब आकर हमने देखा कि एक से एक अच्छे से अच्छे कोई दवाइयाँ घोलने वाली मशीन लगी हुई है, कोई डीप फ्रीजर लगे हुए हैं, कोई इंसुलेटर रखे हुए हैं, कोई इंक्यूबेटर रखे हुए हैं, तमाम जब हमने अंदर जाकर देखा, हमको वो दवाई कंपनी वाली मैडम दिखा रही थी सर, तो तब जाकर मालूम चला और एक से एक अच्छे उपकरण यहाँ पर आए हुए हैं। तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए, फार्मा सेक्टर के लिए बहुत बड़ा दिन है। मैं इसके लिए आप सबको बधाई देता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं। प्रयोगशाला के बन जाने से, इस भवन के चालू हो जाने से, जहाँ औषधि नियंत्रण इसकी दिशा में एक बहुत बड़ा काम होगा। अभी तक मैंने पूछा था कि ये काम कहाँ से होता है, तो मुझे बताया गया कि ये काम अभी तक रुद्रपुर में होता था। तो निश्चित रूप से इससे जहाँ बहुत सारा हमारा समय बचेगा, बहुत सारी मैन पावर बचेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने औपचारिक तौर से बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक ली, जिसमें धामी ने राज्य के विकास के लिए 26 महत्वपूर्ण फैसले लिए। बताया जा रहा है कि राज्य सचिवालय में हुई अहम बैठक में पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर करने से कई बड़े मुद्दों पर फैसला लिया गया। मिली जानकारी के मुताबिक बैठक में कहा गया कि सड़क दुर्घटनाओं में मौत पर 1 से बजाय 2 लाख मिलेंगे और इसके साथ साथ उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली में संशोधन सर्टिफिकेट के लिए 20 के बजाय 50 रुपये यूजर चार्ज देना होगा। साथ ही वन निगम की वार्षिक लेख परीक्षा, विधानसभा में आवास जैसे पेट्रोल पंप का लैंड यूज चेंज करने की विसंगति दूर शहरी क्षेत्रों में 15% और 7.4% चार्ज देना होगा।
क्षेत्र है, आप लोग इसके बारे में काफ़ी आजकल लिख भी रहे हैं, अच्छी बात है। तो राजस्व पुलिस क्षेत्र को अब फेज वाइज चरणों में रेगुलर पुलिस को ट्रांसफ़र करना है। प्रथम चरण में वो क्षेत्र लेने हैं जो जहाँ पे सिर्फ गांव को थाने के साथ जोड़ देना है, वो जुरिस्डिक्शन मिल जाएगा। और साथ में 6 पुलिस स्टेशंस और 20 चौकियाँ जहाँ पे पर्यटन गतिविधियाँ बहुत बढ़ गई हैं और बहुत सड़कें भी बन गई हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं, वहाँ पे क्राइम्स भी बढ़ रहा है, इसलिए वहाँ पे अब वो रेगुलर पुलिस की 6 पुलिस स्टेशन और 20 चौकियाँ अतिरिक्त स्थापित की जाएंगी। और उसके बाद जो अन्य क्षेत्र है उसको भी फेज ना इनकम थी, 32,000 सालाना इनकम बहुत ही कम है, उसमें लोग मिल नहीं रहे थे, अब उसको बढ़ा के 48,000 कर दिया एनुअल इनकम, वो लोग भी इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। ये सिर्फ SC ST वर्ग के लाभार्थियों को 7वां वेतन आयोग नहीं मिल रहा था, तो उस कर्मचारी को भी 7वां वेतन आयोग दिए जाने के बारे में निर्णय किया गया। ये विज्ञान एवं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये यूसर्क में एक कर्मचारी थे, उनके बारे में। इसके अलावा वन्य एवं वन्य जीव विभाग का इनके जो वार्षिक लेखा परीक्षाएं हैं, वार्षिक लेखा परीक्षाओं को माननीय विधानसभा में रखने का हमारा ये भी परिवहन विभाग से था। इसमें उत्तराखंड सूचना प्रौद्योगिकी नियमावली 2022 में कुछ संशोधन है। इसमें चूंकि अब सारे जो रिकॉर्ड्स हैं वहाँ पे ऑनलाइन माध्यम से दिए जाते हैं, तो और 2011 में ये व्यवस्था थी कि इसको 20 रुपये लिए जाते थे, जो भी सर्टिफिकेट आदि दिए जाते थे, उस 20 रुपये को बढ़ा के चूँकि अब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से दिए जा रहे हैं, तो उसको इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के लिए 50 रुपये धनराशि दी जाएगी। ये उसमें जो कंपाउंडिंग फीस से 25% धनराशि सड़क सुरक्षा कोष में दी जाती थी, उसको बढ़ाकर 30% करने का माननीय मंत्रिमंडल का निर्णय हुआ। इसके अलावा हमारा दूसरा मत था उत्तराखंड सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि। इसमें ये निर्णय हुआ है कि अभी तक जो दुर्घटनाएं होती थी और उसमें मृत्यु की दशा में 1 लाख रुपए दिया जाता था, तो माननीय मंत्रिमंडल ने निर्णय किया है कि इस 1 लाख की धनराशि। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने UKSSC पर बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को बनाने की मंशा सही नहीं थी। ऐसी संस्थाओं की जरूरत नहीं जो राज्य की साख को गिराने का काम करें। UKSSC भर्ती परीक्षाओं में घपले ही घपले सामने आ रहे हैं। STF अब तक परीक्षाओं में घपले के आरोप में आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर RVS रावत, पूर्व सचिव मनोहर कन्याल, परीक्षा नियंत्रक RS पोखरियाल को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पूर्व सचिव संतोष बड़ोनी को सस्पेंड किया जा चुका है, जो कि चिंताजनक है। मैंने शुरू में भी कहा था कि जो UKSSC है, इसकी नियत ही खराब, इसको बनाने के पीछे इंटेंशन ही सही नहीं थी। फर्स्ट डे मैंने कहा था 27 जुलाई का, मुझे अच्छी तरह याद है, कि संस्था को भंग कर देना चाहिए। ऐसी संस्थाओं की कोई आवश्यकता नहीं है कि जो राज्य की साख को गिराने का काम करें, राज्य की प्रतिष्ठा को समाप्त। बीजेपी नेता बंशीधर भगत के द्वारा देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद राजनीति चरम पर है। आज कांग्रेस भवन में कांग्रेस के पदाधिकारियों ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंशीधर भगत के बयान पर जमकर निंदा की। आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा, जो पार्टी हिंदुत्व को लेकर बात करती है उसके नेता इस तरह की बात कर रहे हैं, जो बेहद शर्मनाक है। इससे केंद्रीय आलाकमान को संज्ञान लेकर तुरंत उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं इसी दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। देखिए। मुझे समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता RSS और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है, अगर किसी अन्य पार्टी के सदस्य ने इस तरीके का कोई बयान दिया होता या उनकी जबान फिसली होती, तो अभी तक उसके कपड़े फट चुके होते, पुतले जल गए होते और उसका घर का घेराव हो गया होता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और RSS की नीति है कि जब उनके नेता कोई गलती करते हैं, वो टिप्पणी तक करना पसंद नहीं करते। अंकिता मर्डर केस में हमने देखा, जब एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता के रिजॉर्ट में ये सारी घटनाएं घटी, तो बीजेपी की महिला नेत्रियां 9 दिन तक कुछ नहीं बोली। पहाड़ की बेटी के मरने में
भी जब भारतीय जनता पार्टी के लोग पार्टी को देखते हैं, गलत और सही को नहीं देखते, तो बंशीधर भगत जी ने तो केवल बयान दिया है, तो उनसे कोई उम्मीद नहीं। बयान है वो मैं सामान्य बयान नहीं मानता, वो बयान भारतीय जनता पार्टी का पूरा कैरेक्टर उसको एक्सपोज करता है, पूरा इनका जो चरित्र है, किस प्रकार से अंकिता भंडारी के मामले में आरएसएस और बीजेपी के लोग फंसे हैं। अब जिस प्रकार से देवी देवताओं को गरियाने का काम, मैं तो गरियाने का कहूंगा, जिस पवित्र देवभूमि में आदिगुरु शंकराचार्य जो हमेशा शंकर को मानते थे, देवी का कभी नाम नहीं लेते थे, और जब वो इस देवभूमि में आए तो उन्होंने खड़े होकर के मां भगवती की आराधना करी, नमंत्रम नो यंत्रम तदपि न जाने स्थितिमो, और उस देवभूमि में मां दुर्गा को, मां लक्ष्मी को, मां सरस्वती को जिस प्रकार की शब्दावली का इस्तेमाल बंशीधर भगत करते हैं, बच्चियों का संदर्भ लेकर के, तो मोदी जी का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको इन्होंने परिवर्तित कर दिया, बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये नारा कर दिया। इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? आप देवी देवताओं को गाली दे रहे हो, आपके लोग बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, और पूरी भाजपा खामोश है। मैं समझता हूं शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल लीडरशिप को। और मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं कि वो इसके खिलाफ एक्शन लें। अगर वो एक्शन लेंगे, शंकर भगवान के लिए क्या कहा उन्होंने, जो पड़े हुए हैं, विष्णु भगवान के लिए क्या कहा, मतलब आप एक तरफ महाकालेश्वर मंदिर में चुनरी पहन करके भगवान शंकर का आशीर्वाद ले रहे हो, कहीं देश में चुनाव होता है तो आप केदारनाथ जाकर के आशीर्वाद लेते हो, लेकिन आपके पार्टी के नेता जो मंत्री रहे, जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, जो वर्तमान में विधायक हैं, वो देवी देवताओं के बारे में इस प्रकार की उल जलूल बात कर रहे हैं। पार्टी को संज्ञान लेना चाहिए, मोदी जी को संज्ञान लेना चाहिए और उनके खिलाफ। अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी कराने वाले उत्तराखंड के कालाडोगी विधानसभा से भाजपा के विधायक अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी घरेलू भाषा में कहा कि यदि किसी के आत्मसम्मान और भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो वह अपने शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए वह माफी भी मांगते हैं। मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में ये शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूं। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूं, देवी का घोर उपासक हूं, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूं, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूं, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ पटाना मतलब शब्द होता है खुश करना, तो अब वो शब्द किसी को खराब लग गया तो मैंने उसको वापस ले लिया। मैंने कह दिया कि भाई जो भी जिसको ये शब्द खराब लगा, मैंने उसको वापस करके उसके लिए खुशी का शब्द बोल दिया। कांग्रेस इस पे उंगली उठा रही है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद भी कांग्रेस ने आप पर आरोप लगाया है कि आपने देवी देवताओं का अपमान किया है। अब मैं उनके बारे में क्या कहूँ, जिन्होंने तो कह दिया राम का कोई वजूद ही नहीं है, अब उसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? और न मुझे इससे कुछ लेना देना। मैंने तो ये कहा कि अगर किसी को पीड़ा पहुंची है तो उसको मैंने वापस ले लिया। विपक्ष एक आरोप लगा था कि भगत जी बोलते बोलते कई बार अपनी भाषा में संयम नहीं रख पाते और जल्दबाजी में या अति महत्वाकांक्षा के चलते कहीं ना कहीं ये शब्द उनके निकल जाते हैं। मैं आवश्यक शब्दों को बोलता हूँ, उसका अर्थ गलत लगाते हैं लोग। मैंने कभी गलत शब्द नहीं कहा, मैंने जब भी बोला नाप तोल के बोला, लेकिन उसका अर्थ गलत लगाया। आज की तारीख में मैं ये कह सकता हूँ जो कल घटना हुई है, बहुत स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ कि किसी को अगर उससे कष्ट हुआ। लालकुआं नगर पंचायत क्षेत्र के अंबेडकर नगर वार्ड नंबर 1 से पीएम आवास योजना के तहत बने 100 भवनों में रहने को आने वाले लाभार्थियों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नगर पंचायत द्वारा सभी भवनों में पानी, बिजली, सड़क निर्माण कार्य के साथ साथ भवनों में रंगाई पुताई और भवनों के मरम्मत कार्य तेजी के साथ किए जा रहे हैं। इस कार्य का आज नगर पंचायत के अध्यक्ष लालचंद सिंह ने निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य कर रहे ठेकेदार को जल्द ही कार्य पूरा करने के निर्देश दिए, जिससे भवनों में रहने के लिए आने वाले लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो। ये देखिए, हमने जो है गरीबों के जो सपने का घर था, वास्तव में बड़ी रुकावटें हो रही थी, झंझटें हो रही थी, लेकिन हमने ये अपने दिल में ठाना कि गरीबों के जो सपनों का घर है जरूर बांटेंगे, और मैंने 100 कमरे
बांट दिया गरीबों को। अब हमने देखा कि बांट तो दिया लेकिन रहने लायक सही ढंग से नहीं था, नहीं तो बिजली है नहीं तो पानी है। हमने जो है बिजली का कनेक्शन के लिए हमने जो है 29 लाख रुपया दिया था, पानी के कनेक्शन के लिए 20 लाख रुपया दिया है, और इसके बावजूद फिर हम कमरों में देखे कि पाइप जो है पुराने हो गए हैं, 20 साल से सड़ रहे थे, गल रहे थे, उसको जो है मरम्मत करके हम सबको बांट रहे हैं ताकि गरीबों को कोई परेशानी न हो। दीपावली से पहले बढ़ेंगे साथ? हाँ, मैं उम्मीद यही नहीं, दीपावली से पहले मैं जो कंप्लीट कर दे रहा हूँ ब्लॉक को, वो उनको कह रहा हूँ कि भैया आप रहो, अपना देख रो करो। तो दीपावली से पहले उम्मीद कर रहा हूँ कि सबको, जैसे रोड और नाली और जाल का काम बड़े युद्ध स्तर पे किया, अब कुछ जाल और रह गए हैं जो हम बहुत जल्दी उसकी जो है नियम पूर्वक टेंडर करके मैं उसको भी करने जा रहा हूँ। और टेंडर एक छठ का भी हो गया है, वहाँ भी एक बहुत मैं सुसज्जित ढंग से उसको व्यवस्थित करने वाला हूँ। तो बहुत से कार्य हैं, जैसे अभी हम बारात घर का सौंदर्यीकरण करने जा रहा हूँ, और ये जो पार्क है हमारा, ये पार्क का भी मैं सौंदर्यीकरण करने जा रहा हूँ, क्योंकि लाल कुआं में कोई पार्क नहीं था। एक हम अपने आप को एक उपलब्धि मान रहा हूँ कि जो पार्क का हमने निर्माण कराया सेंचुरी से, तो वो पार्क को और मैं सजाने जा रहा हूँ, बहुत जल्दी मैं सजा दूंगा इसको, समझ आए। पौड़ी बस हादसे के बाद परिवहन विभाग सतर्क हो गया है। एआरटीओ सुनील शर्मा की माने तो यह हादसा दुखद है, पर अब उनके द्वारा सभी जगह टीमें नियुक्त कर दी गई हैं जो वाहनों पर दृष्टि बनाए हुए हैं, और जो भी वाहन ओवरलोडिंग करते हुए पाया गया तो उस पर आईपीएस की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लाइसेंस के साथ परमिट भी निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि आजकल त्योहारों का सीजन है और शादियां हो रही हैं, जिस कारण बस चालक सवारियों को ज्यादा भर लेते हैं। जी हाँ, अब पौड़ी में एक बड़ा दुखद हादसा हुआ है, और इसके साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि परिवहन जो इन्फोर्समेंट की टीमें हैं वो लगातार चेकिंग करती रहती हैं और हमारी तरफ से प्रयास किया जाता है। और इसी के क्रम में हम लोगों के द्वारा, क्योंकि ये त्योहारी सीज़न शुरू हो रहा है, शादी का सीज़न शुरू हो रहा है, इसके लिए जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे कि उत्तरकाशी और टिहरी और ख़ास तौर पे चक्रोता, उस पर विशेष चेकिंग अभियान लगाया हुआ है, और ये चेकिंग अभियान 3 दिन का लगा हुआ है। और इसके अंतर्गत मेन रूट और ब्रांच रूटों पर ऐसे वाहनों के खिलाफ चेकिंग करी जाएगी जो कि ओवरलोड चल रहे हों या फिर छतों पर सवारियों को बिठाएं। इस अभियान की विशेषता ये होगी कि अगर इस तरह से गाड़ी चलती हुई पाई गई तो उनके विरुद्ध आईपीसी की धारा 279 के अंतर्गत मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इसको स्पष्ट तौर पर हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स ने यूनियनों में और माइक पर अनाउंस कर दिया है कि अभियान के दौरान या आगे कोई आम लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करता हुआ पाया जाएगा, उसमें उचित धारा जो मैंने बताई है। सरकारी विभागों की हमेशा से लापरवाही बनी रहती है, और इन विभागों में विद्युत विभाग भी बड़े लापरवाह विभाग की गिनती में आता है, जिसका उदाहरण उत्तराखंड के रुड़की में सती मोहल्ले से आपको बता दें कि इमली रोड पर देखा जा सकता है, जहां पिछले कई महीनों से खाली खड़ा लोहे का पोल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। पोल की स्थिति ऐसी है कि अगर यह पोल गिरता है तो उसके ठीक पीछे 11,000 की लाइन है, और पोल के गिरने से भयंकर फाल्ट हो सकता है, जिसके बाद होने वाले हादसे का अंदाजा भी लगाना मुश्किल है। ये मामला ये है, ये खंबा जो है 11,000 की लाइन इसके ऊपर को जारी है, इसमें 24 घंटे लोगों को खतरा बना रहता है, खंबा गिरने वाला है। ये किसी वक्त गिर सकता है। हमने इसके खिलाफ विभाग में कई बार शिकायत भी कर दी है और उसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हुई है। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई होए, या तो ये खंबा हटाया जाए या दूसरा लगवाया जाए यहाँ पे। इससे जानवरों को, मवेशियों को, इंसानों को, बच्चे खेलते हैं, सबको खतरा है इससे, वही है। इसमें विभाग की तो बहुत बड़ी लापरवाही है। जैसे बरसात का वक्त चल रहा, इसमें कभी भी करंट आ जाता है और इसमें कई जानवर मर भी चुके हैं। आप खुद देखो, इसे बिल्कुल खोखरा हो चुका है, कभी भी गिर सकता है किसी के ऊपर भी। यह रोड चल रहा है, इस पर अगर गिर जाए तो किसी भी आदमी का हादसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऊपर से 11,000 की लेन, ऊपर 11,000 की लेन को लेके गिरेगा, जब गिरेगा कुछ भी हादसा हो सकता है। तो हमने जो शिकायत करी, प्रशासन जो है बहुत लापरवाही कर रहा है इसमें।
सब लोगों ने शिकायत करी इसमें, एक बार नहीं 10 बार शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई इसमें कभी भी कोई हादसा बड़ा हो सकता है। अभी इसमें एक बकरा मर गया, कोई बच्चे यहाँ फिरते हैं, किसी कोई हाथ टच करते इसमें बरसाता रहता है, तार ऊपर के से लाल जाते हैं लगे हुए यहाँ पे, तो कभी भी कोई हादसा हो सकता है। तो इसे हटवाने जाए बिजली विभाग में कई बार उसकी शिकायतें कर चुके हैं, उन्हें कोई परवाह नहीं है, कोई मतलब नहीं है, कई बार कह चुके हैं। और ये बल्कि यहाँ के जो लैंडमैन है वो तो ये कहते हैं जाओ ऊपर एक्शन से बात करो। से कभी शिकायत किया? हाँ, वो तो कहते हैं एक्शन से बात करो, यहाँ हमने हमारे कोई कार्रवाई नहीं। कितने समय से आप शिकायत करते हैं? कम से कम 4-5 बार तो मैंने कर ली और महल्ले वालों ने कर ली, सब इसकी शिकायतें करते रहते हैं, कभी इसमें करंट आता है। बहुत बड़ा हादसा होगा जब ये खंबा गिरेगा, जड़ें गल चुकी इनकी दोनों की बिल्कुल, और कोई मतलब भी तो नहीं इन खंभों का, कोई तार ही नहीं है, इन पे कोई कनेक्शन नहीं है, वैसे ही खड़े हुए। उत्तराखंड के हरिद्वार में डेंगू का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हरिद्वार के अलग अलग क्षेत्रों में डेंगू के 173 मामले सामने आए हैं, जिसमें से 100 से ज्यादा मामले रुड़की क्षेत्र के शंकरपुरी गांव के हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों से साफ सफाई और अपने आसपास पानी इकट्ठा न होने देने की अपील की है। हरिद्वार के जिला अस्पताल में मरीजों की लंबी लाइन नजर आ रही है। अस्पताल में डेंगू के मरीजों के लिए अलग से आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है। जिला के मलेरिया रोग संबंधी अधिकारी गुरनाम सिंह का कहना है कि अभी तक डेंगू के 173 केस रिकॉर्ड हो चुके हैं, जिसमें सबसे ज्यादा केस रुड़की ब्लॉक के शंकरपुरी में आए थे। आपको बता दें कि हरिद्वार में 51 केस की पुष्टि हुई है। काफी हद तक हमने कनखल क्षेत्र में काबू पा लिया है। हमारी टीम में लगी हुई आशा वर्कर घरों में जाकर स्प्रे कर रही हैं और साथ में हमें आपको बता दें कि हमें नगर निगम का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। आउटडोर में फॉगिंग कीटनाशक का छिड़काव नगर निगम के द्वारा किया जा रहा है। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।